मूवी के स्टार्ट में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, नदी से गुजर रहे थे जो कि जंगलों के दरमियान में थी। इन जंगलों के बारे में मशहूर था कि यहाँ क्रिएचर्स पाए जाते हैं। इनमें से लड़की का नाम गैबी और लड़के का नाम विस्टन था। गैबी अपने ड्रोन को इन जंगलों में भेजती है जो जंगल में जाते ही डैमेज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ड्रोन के सामने क्रिएचर आ गया था, इसलिए गैबी का कनेक्शन कट हो गया था। और वो विस्टन से कहती है हमें ड्रोन को देखने के लिए जंगल में जाना चाहिए। विस्टन इसे मना करते हैं कि नहीं, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इन जंगलों में जाना अपनी ही मौत को दावत देना है। लेकिन गैबी जानना चाहती थी कि आखिर उसकी ड्रोन के साथ क्या हुआ, इसीलिए वो विस्टन को फोर्स करके जंगलों में ले आती। ये दोनों वहाँ ड्रोन को ढूंढ रहे थे। जंगल में हमें कुछ जंगली लोगों को दिखाया जाता है जो कि शिकार कर रहे थे। उन्होंने जंगल में बहुत से ट्रैप बिछाए हुए थे। अब विस्टन जब ड्रोन को ढूंढने में बिजी था तो उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वहीं लगा हुआ उसे कैमरा भी नज़र आता है जिसकी स्क्रीन को मिट्टी से कवर किया गया था ताकि वो कुछ कैप्चर ना कर सके। विस्टन फील कर रहा था कि यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहता था। गैबी भी ड्रोन को ढूंढते हुए जंगल में बहुत आगे निकल गई थी। उसे भी कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और जंगल में एक क्रिएचर भी दिखाई देता है। वो क्रिएचर से डरकर भागती हैं कि तभी शिकारियों के बिछाए गए ट्रैप में फंस जाती हैं। इसका पाँव बुरी तरह से जख्मी हो गया था। विस्टन से मदद मांगने के लिए वॉकी टॉकी से उसे मैसेज भेजती है, लेकिन दूसरी तरफ विस्टन नहीं था। कुछ ही देर के बाद जब बोर्ड पर विस्टन वापस आता है तो वो वॉकी टॉकी पर इसका मैसेज सुनता है। विस्टन समझ गया था कि गैबी किसी मुसीबत में फंस चुकी है। इससे पहले कि वो वॉकी टॉकी से गैबी को जवाब दे पाता, वॉकी टॉकी विस्टन के हाथ से स्लिप होती है और पानी में जा गिरती है। जंगल में अंधेरा फैल रहा था। विस्टन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो जंगल में गैबी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। गैबी को जंगल में बहुत ढूंढने पर भी वो उसे कहीं नहीं मिलते। इसी वजह से विस्टन और परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ हमें ट्रैप में फंसी हुई गैबी को दिखाया जाता है। जंगल में शिकार करने वाले वो दोनों लोग इसके पास आते हैं। गैबी को तो लग रहा था कि वो इस पर अटैक करेंगे, लेकिन वो इसकी मदद करते हैं। वो गैबी को लगे हुए जख्म पर बैंडेज करते हैं और इसे खाने के लिए भी देते हैं। गैबी वो खाना नहीं खाती क्योंकि वो बहुत अजीब सा था और उसमें जिंदा कीड़े भी थे। दूसरी तरफ विस्टन को दिखाया जाता है जो गैबी को अभी भी जंगल में ढूंढ रहा था। इसे गैबी तो नहीं मिली थी, लेकिन क्रिएचर ने विस्टन को ढूंढ लिया था। क्रिएचर बहुत अजीब सा था, उसका सर मशरूम से बना हुआ था। वो विस्टन पर अटैक करता है और अपने टेंटिकल्स के थ्रू विस्टन के कान में चला जाता है। अब विस्टन भी क्रिएचर में बदल रहा था। दूसरी तरफ गैबी को दिखाया जाता है जिसे शिकारी पेस्ट देते हैं ताकि तुम जख्म पर लगा लो। इस पेस्ट को कुछ देर लगा के रखने के बाद गैबी देखती है कि उसका जख्म पूरी तरह से ठीक हो गया था। हमें बताया जाता है कि ये दोनों शिकारी बाप और बेटा थे, जिनमें डैड का नाम बर्नेट और बेटे का नाम स्टीफन था। स्टीफन अपने डैड की सभी बातों को मानता था। ये दोनों बहुत रिलीजियस थे। जंगल में कोई भी शिकार करने के बाद गॉड से इसकी माफ़ी मांगते थे। गैबी जब सोकर उठती है तो देखती है उसके बाजू पर मशरूम्स उग रहे थे, जिन्हें वो हटाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बहुत तकलीफदा था। तभी गैबी की आंख खुल जाती है, यानी कि वो ख्वाब देख रही थी। सुबह होते ही ये दोनों बाप बेटे शिकार करने के लिए जंगल में निकल गए थे। गैबी इनके जाने के बाद इनके घर को चेक करती है। गैबी को इनके घर का फ्लोर बहुत ही खोखला सा महसूस हो रहा था। लकड़ी के बॉक्स को जब हटा कर देखती है तो इसे वहाँ कुछ पिक्स मिलती हैं जो बर्नेट और उसकी फैमिली की थी। दोनों शिकारी जब शिकार करने के बाद घर वापस आते हैं तो गैबी बर्नेट से पूछती हैं तुम्हारी बीवी के साथ क्या हुआ था। तो बर्नेट इसे बताता है कि वो खुद एक साइंटिस्ट और इसकी बीवी केमिकल इंजीनियर थी। केमिकल्स की वजह से उसकी बॉडी में फंगस फैल गया था, इसीलिए वो लोग सब कुछ छोड़कर यहाँ जंगल में रहने के लिए आ गए थे ताकि ये फंगस बाकी लोगों में ना फैले। इस सब के बावजूद भी उसकी बीवी सरवाइव नहीं कर पाई थी। वो बताता है कि 13 साल पहले ही उसकी बीवी की मौत हो गई थी। गैबी को बर्नेट उनके गॉड के कंसेप्ट के बारे में भी बताता है कि इसी जंगल में उनका गॉड इनके साथ ही रहता है। ये सभी बातें सुनकर गैबी को बहुत अजीब लगा था। दूसरी तरफ हमें विस्टन को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाया जाता है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। विस्टन का सर दरख्त के अंदर ही अब्सॉर्ब हो रहा था। देखने में लग रहा था कि नेचर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब क्योंकि गैबी का जख्म पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसीलिए वो विस्टन को ढूंढने के लिए जंगल में निकलती है। वो गहरे जंगल में विस्टन को ढूंढ रही थी कि तभी वो क्रिएचर आकर इस पर अटैक करता है। इससे पहले कि वो क्रिएचर अपने टेंटिकल से गैबी को इंजर करता, बर्नेट और स्टीफन इन तक पहुंच चुके थे। बर्नेट क्रिएचर पर अटैक करता है और उसकी मशरूम जैसी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। इस तरह गैबी की जान बच गई थी और फिर ये तीनों घर वापस आ जाते हैं। रात हो चुकी थी और गैबी सो जाती है। फिर से वो वही ड्रीम देखती है जिसमें उसकी बाजू पर मशरूम्स उग रहे थे। इस ड्रीम से वो पूरी तरह से डर जाती है। उठकर बैठती है तो देखती है स्टीफन उसे देख रहा था और वो स्टीफन को अपने फ़ोन में पिक्स दिखाने लगती हैं।
स्टीफन ने आज से पहले फ़ोन कभी नहीं देखा था। उसकी पूरी ज़िंदगी इसी जंगल में गुजरी थी। वो फ़ोन और इन पिक्स को देखकर बहुत हैरान था कि तभी बर्नीट आ जाता है। वो गैबी पर गुस्सा करता है। वो इससे कहता है, तुम ये चीज़ें मेरे बेटे को ना सिखाओ। इसके बाद बर्नीट अपने बेटे स्टीफन को डांटते हुए वहाँ से ले जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें बर्नीट को जंगल में जाते हुए दिखाया जाता है। वो एक अजीब से पेड़ के पास जाकर रुका था जिसमें एक गहरा गड्ढा था। वो इस गड्ढे में उसी क्रिएचर का खून डालता है जिस क्रिएचर को गैबी को बचाने के लिए इसे मारना पड़ा। इसके बाद वो इस पेड़ से माफ़ी मांगता है। वो इसे ऐसे पूछ रहा था जैसे वो इनका गॉड हो। इसे पेड़ के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनने के बाद बर्नीट डर चुका था। फिर इसे पेड़ के अंदर से 2 मशरूम्स मिलते हैं। वो खुद और अपने बेटे को इन्हें खिला देता है। दूसरी तरफ हमें गैबी को दिखाया जाता है जिसे इनके बेड के नीचे से एक बुक मिली थी। उस बुक को बर्नीट ने खुद ही लिखा था। इस बुक में उनके गॉड के कंसेप्ट थे। बर्नीट का मानना था कि गाया नाम की कोई देवी है जो उनके साथ ही इस जंगल में रहती है। तभी बर्नीट घर वापस आ चुका था। फिर वो इसे अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहता है। वो गाबी को जंगल के किनारे पर वापस छोड़ने वाला था ताकि गाबी वहाँ से वापस जा सके। गाबी इससे पूछती है, अगर ये जंगल इतना खतरनाक है तो तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो? बर्नीट उसे कोई जवाब नहीं देता। रास्ते में चलते हुए गाबी की नज़र विस्टन के वॉकी टॉकी पर पड़ती है जिसे देखने के बाद वो जंगल में दोबारा विस्टन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी उसे पेड़ पर लगा हुआ कैमरा नजर आता है। वो इस कैमरे से चिप निकाल लेती है ताकि बाद में देख सके कि आखिर इस जंगल में चल क्या रहा है। गैबी को सामने पेड़ पर पड़ा हुआ विस्टन नजर आता है जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी फुल बॉडी पर मशरूम्स उगे हुए थे। देखने से लग रहा था कि वो बहुत तकलीफ में है। गैबी इससे बात करने की कोशिश करती है तो वो इसे बताता है कि मुझे नेचर ने एक्सेप्ट कर लिया है। मैं कोई क्रिएचर नहीं बनना चाहता। ये सब बहुत तकलीफ दा है। प्लीज़ तुम मुझे मार डालो। गैबी से विस्टन की इतनी तकलीफ नहीं दिखी जा रही थी। वो शर्मिंदा थी क्योंकि उसके कहने पर ही विस्टन इसके साथ इस जंगल में आया था। उसे इस दर्द से आज़ाद करने के लिए बर्नीट एक तीर देता है। इस तीर की मदद से विस्टन अपनी जान ले लेता है और वहीं मर जाता है। तभी ये लोग फील करते हैं कि कुछ क्रिएचर्स इनकी तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए ये वहाँ से भागते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर ये सेफ महसूस कर रहे थे। रात हो चुकी थी। गैबी अपनी टांग पर उगते हुए कुछ मशरूम्स देखती है। वो इनके बारे में बर्नीट से पूछती है लेकिन इसे बर्नीट कोई जवाब नहीं देता। जंगल में उसी पेड़ के पास पूजा करने के लिए चला जाता है। गैबी स्टीफन से बात करती है कि आखिर इस जंगल का राज क्या है और तुम लोग यहाँ क्यों रह रहे हो? इस जंगल के बाहर खूबसूरत दुनिया है। तुम्हें इस जंगल में घुट घुट के नहीं बल्कि बाहर निकलकर अच्छी जिंदगी गुजारनी चाहिए। तुम्हारी एज कॉलेज जाने की है। जब तुम इस जंगल की दुनिया से बाहर निकलोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। स्टीफन इससे कहता है, ये जंगल ही हमारा घर है। वो इसे अपनी मॉम की बातें बताने लगता है कि बचपन में वो इसे बंदर कहा करती थी क्योंकि स्टीफन उछलता ही रहता था। वो बताता है कि उसकी मॉम मरी नहीं है, वो आज भी जिंदा है। उसे नेचर ने एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरी तरफ हमें बर्नीट को दिखाया जाता है जो पेड़ के पास था। तभी उसे पेड़ के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। पेड़ उसे किसी चीज़ की मांग कर रहा था जिसे सुनने के बाद बर्नीट सैड हो गया था। अब बर्नीट जब घर वापस आता है तो ये दोनों उसे देखकर सो जाते हैं। अगली सुबह बर्नीट अपने बेटे को इस पेड़ के पास ले जाता है। इस पेड़ से इन्हें 2 मशरूम्स मिलते हैं। एक बर्नीट खुद खाता है और एक अपने बेटे को देता है। स्टीफन वो मशरूम्स लाकर गैबी को दे देता है जिसे खाने के बाद वो देखती है कि इसके जख्म ठीक हो रहे थे। यानी यही वो मेडिसिन थी जिसे ये लोग जंगल में जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करते थे। इन्हीं मशरूम्स की मदद से वो इस जंगल में इन्फेक्शन से बचे हुए थे। इस जंगल की रियलिटी को जानने के लिए गैबी इनके साथ यहीं रुकने का फैसला करती हैं। फिर बर्नीट और स्टीफन इसे पेड़ के पास ले जाते हैं। स्टीफन बताता है कि ये मेरी मॉम है जिसे फॉरेस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। गैबी इस पेड़ को बहुत गौर से देखती है। उसकी एक टहनी पर रिंग भी थी, यानी कि वो इसकी रिंग फिंगर थी। बर्नीट कहता है कि ये हमारी देवी है और वो दिल से इसके साथ जुड़ा हुआ है। यही नेचर है जिसकी वजह से इंसान जिंदा है, लेकिन इंसानों को इसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है। मेरा ये कंसेप्ट कोई भी साइंस नहीं समझ सकती। गैबी से कहती है, वो तो ठीक है, ये तुम्हारी सोच है, तुम इसे अपने तक रखते हैं। तुमने अपने बेटे को भी यही सोच थी और उसे रियलिटी से इतना दूर इस जंगल में रखा। बर्नीट कहता है कि इस देवी के पास बहुत पावर है, गरीब भी पूरी दुनिया को एक्सेप्ट कर लेगी। यहाँ कोई भी इंसान बाकी नहीं रहेगा क्योंकि इंसानों ने नेचर को बहुत तकलीफ पहुँचाई है। गैबी को उसकी ये सारी बातें बहुत अजीब लग रही थी। वो कहता है कि नेचर अपना बदला इन इंसानों से ज़रूर लेगी। बर्नीट कहता है, हमें नेचर के करीब रहना चाहिए, इसी में ही हम सबकी भलाई है। गैबी कहती है कि मैं देवी को देखना चाहती हूँ। अब वो लोग वहाँ पर एक रिचुअल करना स्टार्ट करते हैं। वो इस पेड़ पर कुछ पेस्ट लगाते हैं
रिचुअल स्टार्ट हो गया था और देखते ही देखते गैबी बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि हर तरफ अंधेरा था। वहाँ उसे यही पेड़ भी नज़र आता है जो कि मूवमेंट कर रहा था। देखने में लग रहा था कि ये पेड़ जिंदा इंसान की तरह है। उसे देखते ही देखते गैबी की आंखों से खून के आंसू निकलना स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद वो फ़ौरन से होश में आ चुकी थी। ये सब देखने के बाद वो बहुत डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब है क्या। रिचुअल के बंद होने के बाद गैबी इन्हें बताती है कि वो पेड़ आखिर इनसे चाहती क्या है। बर्निट से कहती है वो तुम्हारे बेटे स्टीफन की बलि चाहती है। पेड़ का कहना है कि बर्निट ने अपने फायदे के लिए इस जंगल में बहुत से जानवरों और परिंदों को मारा है। इसी के बदले ट्री को रिवेंज चाहिए, इसलिए वो चाहती है कि स्टीफन की बलि चढ़ा दी जाए। गैबी बर्नेट से कहती है तुम स्टीफन को मेरे साथ सिटी वापस जाने दो, लेकिन बर्नेट ऐसा कभी नहीं होने देने वाला था। वो कहता है स्टीफन मेरा बेटा है और वो मेरे साथ यहीं रहेगा और अनकरीब मैं उसकी बलि चढ़ा दूंगा। बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी जब बर्नेट इसकी बात नहीं मानता तो खुद ही गैबी इस जंगल से भागने की कोशिश करती है। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर इसे खरगीचे की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद ये बुरी तरह से डर चुकी थी, इसीलिए वापस आने का फैसला करती है। गैबी यहाँ पहुंचकर बर्निट पर अटैक करती है और स्टीफन को लेकर उस घर में छुप जाती है। बर्निट बहुत जख्मी हो चुका था। वो अपने निकलने वाले ब्लड को इस ट्री के गड्ढे के अंदर डालता है, जिसके बाद उसे वो ट्री कुछ मशरूम्स देता है। इन्हें खाने के बाद बर्नेट दोबारा से ठीक हो चुका था। घर में रखी गई उस रिलीजियस बुक को गैबी पढ़ने लगा। गैबी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। इसके पूरे जिस्म पर पौधे उग रहे थे। वो स्टीफन से कहती है तुम्हें फ़ौरन यहाँ से जाना चाहिए, मैं नहीं बच पाऊंगी क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब है। जंगल के एंड के किनारे पर पहुँचने पर उसे वहाँ हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। अब इस मूवी में हमें काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हम स्टीफन को सिटी में देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा था। स्टीफन शहर में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। खाना खाने के बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर जा चुका था। अब हमें वो खाना दिखाया जाता है जिसे कुछ देर पहले स्टीफन खा रहा था, लेकिन उस खाने में तो फंगस था, यानी कि स्टीफन की जान अभी भी नहीं छूटी थी। इसी के साथ ही मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।